जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाऊंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ मैसेज हैं, कुछ नोटिफिकेशन है, कुछ लेटर हैं, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। क्योंकि वेलफेयर से रिलेटेड जो नई नई जानकारियां आती हैं वो आपको समझाई जाती है इस चैनल के माध्यम से। पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम चलती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है, आपकी हेल्प करी जाती है, आपको सही गाइड करा जाता है। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। इक्वल एमएसपी की सुनवाई 6 फरवरी को, उससे पहले आया ताजा अपडेट, सरकारी वकीलों के पास जवाब नहीं। बिल्कुल दोस्तों, जैसा आपको पता है इक्वल एमएसपी की जो अगली सुनवाई है वो है 6 फरवरी को। तो दोस्तों उससे पहले एक अपडेट आया कि वॉइस ऑफ एक्स सचमें सोसाइटी के जो वकील हैं जो इस केस को देख रहे हैं उनकी तैयारी पूरी है, लेकिन सरकारी वकीलों के पास जवाब नहीं है। सरकारी वकीलों के पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिससे वो कह सके कि इक्वल एमएसपी या फिर एमएसपी नहीं बढ़ सकती ओआर जेसीओस की। क्योंकि दोस्तों हमारा जो केस है वो क्वेश्चंस के आधार पे, आरटीआई के जो जवाब है उसके बेस पर हमारा मजबूत है। तो इसलिए जो उम्मीद है इक्वल एमएसपी की या फिर एमएसपी बढ़ने की, वो ज्यादातर हमारे पक्ष में है। तो दोस्तों फिलहाल सरकारी वकीलों के पास कोई जवाब नहीं है हमारे वकीलों के अगेंस्ट। बस देखना यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज क्या फैसला देते हैं 6 फरवरी को, या फिर एक नई डेट देते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि 6 फरवरी को वो आखिरी ऐतिहासिक दिन बन जाए जिसमें ओआर जैसे उसकी इक्वल एमएसपी हो जाए या फिर उनकी एमएसपी बढ़ जाए। चलते हैं दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। एंट्री लेवल पे का एरियर क्या सभी रैंक्स को मिल सकता है? यह सबसे बड़ा सवाल है। काफी पेंशनर कहते हैं कि जो एंट्री लेवल पे का एरियर है क्या वो हर एक रैंक को मिल सकता है? वैसे फिलहाल दोस्तों अभी 3 रैंकों को मिल रहा है। पहला सिपाही, दूसरा डायरेक्ट रिक्रूटी हवलदार, फिर तीसरा डायरेक्ट रिक्रूटी नैब सूबेदार। लेकिन दोस्तों मैं कुछ ऐसी चिट्ठियां ढूंढ रहा हूं, कुछ ऐसे लेटर ढूंढ रहा हूं भारत सरकार के जिसमें हर एक रैंकों को एंट्री लेवल पे का एरियर मिल सके। तो ये मैं अपनी टीम की तरफ से और अपने द्वारा हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत सरकार का वो लेटर मिले जिससे एंट्री लेवल पे का एरियर हर एक रैंक को मिल जाए। क्योंकि दोस्तों एंट्री लेवल पे का जो एरियर है वो सिर्फ 3 ही रैंकों को क्यों लागू है, और एंट्री लेवल पे की अगर आप बेसिक पे देखें तो उसमें हर एक ग्रेड पे मौजूद हैं। जैसे 2000 ग्रेड पे, फिर 2400, फिर 2800, 4200, 4600, ऐसे हर एक ग्रेड पे के एंट्री लेवल पे मौजूद है। तो उससे कम में अगर आपको फिक्स कर दिया 1-1-2006 से, तो फिर आपको उसका एरियर मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ 3 रैंकों के लिए क्यों लागू है? हम वो लेटर ढूंढ रहे हैं जिससे हर एक रैंकों को इसका फायदा पहुंचे एंट्री लेवल पे का। और जैसे ही वो एंट्री लेवल पे का वो लेटर मिल जाता है जिसमें हर एक रैंकों को बेनिफिट मिल सके, तो दोस्तों फिर हम अपने बिहाफ पे रिकॉर्ड से कार्रवाई करेंगे। हम लगे हुए हैं इस काम में, बस वो लेटर मिलने की देर है और उसके बेस पर फिर हम आप लोगों के लिए कार्रवाई करेंगे। तो फिलहाल आप अभी सिर्फ सिपाही रैंक का या फिर हवलदार रैंक का या फिर नायब सूबेदार रैंक का एरियर आप ले सकते हैं। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। रिकॉर्ड ने किया मना एमएससीपी या फिर एंट्री लेवल का एरियर देने के लिए। जी हां दोस्तों, सबसे पहले पेंशनर रिकॉर्ड गए एमएससीपी लेने के लिए और एंट्री लेवल पे का एरियर लेने के लिए, लेकिन रिकॉर्ड ने मना कर दिया कि आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये पेंशनर्स मेरे चैनल से जुड़े, मेरे चैनल पे आए, तो फिर हमने इनको सही गाइड करा और इसका असर ये हुआ, पेंशनर को मिल गया 1,43,000 का एरियर, जैसा कि आप ये मैसेज देख रहे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और दोस्तों ये एरियर है एंट्री लेवल पे का। इनका रैंक था सिपाही। एंट्री लेवल पे का एरियर है 1,43,000। और दोस्तों ये एरियर है 1-1-2006 से। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं या फिर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना, तो दोस्तों आपको नई नई चीजें, नए नए मुद्दे पता लगते हैं, आपको सही गाइड करा जाता है और जो चीज आपको नहीं मिलती वो दिलवा दी जाती है। और इसका सबूत है ये एरियर। पेंशनर को पहले रिकॉर्ड ने मना कर दिया, तो फिर रिकॉर्ड के थ्रू बाद में इनको दिया गया और इनके बैंक खाते में 1,43,000 का एरियर आया। क्योंकि कई बार रिकॉर्ड मानता नहीं है, वो आपको साफ मना कर देता है
लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे लेटर हैं, वो भी भारत सरकार के, जो हम डायरेक्ट रिकॉर्ड पर प्रेशर बना के हम वो एरियर दिलवा देते हैं पेंशनर के खाते में। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। पेंशनर का कहना 6 सीपीसी में ग्रेड पे था, जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन 7 सीपीसी में नहीं था, इसलिए नुकसान हुआ पेंशन पे। दोस्तों, कुछ पेंशनर का कहना है कि छठे पे कमीशन पे ग्रेड पे सिस्टम था, आपकी पेंशन में ऐड होता था, लेकिन 7वें पे कमीशन पे वो खत्म कर दिया। तो क्या इस वजह से आपको नुकसान हो गया? दोस्तों, ऐसा नहीं है। जो आपकी 7 सीपीसी में बेसिक पे फिक्स करी, वो छठे पे कमीशन के अनुसार आपकी फिक्स करी, यानी 6 सीपीसी में 31/12/15 तक या उससे पहले जो आपकी बेसिक पे थी, उसी को 7 सीपीसी में फिक्स करा गया। कैसे? जैसे 31/12/15 तक आपकी बेसिक 15,510 थी, ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे किसी रैंक का ले रहा हूं, 15,510 थी। तो दोस्तों, इसमें ग्रेड पे ऐड हुआ 2800, फिर इन दोनों का टोटल आ गया 18,310, फिर 7 सीपीसी में फिक्स करने के लिए इस पे यूज हुआ 2.57, तो आ गया 47,056, और 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार आपको फिक्स कर दिया 48,200 पे। तो दोस्तों, जो भी आपको फिक्स करा गया, चाहे आप डिफेंस के हो, चाहे आप सिविल के हो, चाहे आप स्टेट पेंशनर हो, जो भी आपकी 31/12/2015 तक बेसिक पेंशन रही होगी या फिर बेसिक रही होगी, तो उसको सीधा फिक्स करा गया 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में 2.57 फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल करके। तो दोस्तों, इसमें आपका ग्रेड पे भी ऐड है। छठे पे कमीशन तक आप ग्रेड पे लेते तो थे, तो ग्रेड पे को इंक्लूड करके आपको 7 सीपीसी में फिक्स करा। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा ग्रेड पे यूज नहीं हुआ 7 सीपीसी में फिक्स करने के लिए, या 7 सीपीसी में आपकी कम बेसिक पे फिक्स हो गई, छठे पे कमीशन पे आपकी ग्रेड पे थी, तो ग्रेड पे को ऐड करके आपको 7 सीपीसी में फिक्स करा 2.57 फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल करके। ये कहानी थी। तो दोस्तों, ये मैंने आपको कुछ पॉइंट समझाए आपके वेलफेयर से रिलेटेड। आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।